सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त गुलिस्तान न्यूज पर। दोपहर के 4 बज चुके हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सरहद पार यानी पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर साबिक वजीर आजम और पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान को 2 हफ्ते की जमानत मिल चुकी है। आपको बताते चले कि इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 हफ्ते की जमानत दे दी है। अल कादिर ट्रस्ट मामले में इसी अदालत ने इमरान खान की गिरफ्तारी कानूनी करार दी थी। ठीक 2 दिन कबल इसी अदालत की जानिब से जो हाई कोर्ट इस्लामाबाद है उनकी जानिब से इमरान खान की उस वक्त की गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया गया था, लेकिन आज इसी अदालत के एक बेंच ने इमरान खान को 2 हफ्ते की जमानत दे दी है। याद रहे कि कल ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया था और उसके बाद इस मामले को हाई कोर्ट इस्लामाबाद रेफर किया था, जहां पर आज इस मामले को रिवर्स होकर एक बार फिर से सुना गया और जहां पर इमरान खान को फिलहाल 2 हफ्ते की जमानत दे दी गई है। और इस तरह से एक बड़ा रिलीफ इमरान खान जो कि पाकिस्तान के वजीर आजम रह चुके हैं, पीटीआई जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसके चेयरमैन भी है, लेकिन इमरान खान को 2 हफ्ते की जमानत सिर्फ एक अल कादिर ट्रस्ट मामले में मिली है। और इस हवाले से यह भी खबर आ रही है कि और मुकदमात हैं, इमरान खान को जमानत हासिल करना होगा। उन मुकदमात के अंदर भी 3 से 4 मामलात ऐसे हैं जो 2 रोज में ही यानी पिछले 1-2 दिन के अंदर अंदर ही जो हालात पाकिस्तान के अंदर बने और उन्हीं हालात के पेश नजर साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ 3 से 4 केसेस दर्ज किए गए हैं, जिसमें इक़दाम कत्ल दफात के तहत भी उनके खिलाफ केस दायर किए गए हैं। और इतना ही नहीं, उन केसों में अभी जमानत हासिल करना बाकी है। बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है और इस खबर को लेकर जो है हम अपडेट लेने की भी कोशिश करेंगे अपने नुमाइंदे आसिफ रशीद से, जो हमें दिल्ली से ज्वाइन करेंगे। लेकिन उससे कबल एक और बात आ रही है कि कमरे अदालत के बाहर सिक्योरिटी की भारी नफरी को तैनात किया गया है और ऐसा लग रहा है कि एक अल कादिर ट्रस्ट मामले में अगरचे इमरान खान को जमानत मिल गई है, लेकिन पाकिस्तान रेंजर्स और उसके साथ साथ जो इस्लामाबाद पुलिस है वो इस तकदाव में है और मुतहरिक है कि कब इमरान खान पाकिस्तान की इस जो अदालत है इस्लामाबाद की जो हाई कोर्ट है वहां से बाहर निकले और उन्हें एक बार फिर से दूसरे मामलात के अंदर गिरफ्तार किया जाए। लेकिन इसी दौरान इमरान खान के जो वकला है वो मजीद जो 4 केसेस उनके खिलाफ है उस पर भी अब जो है जमानत लेने के लिए तकदाव कर रही है। आसिफ रशीद इस वक्त हमारे साथ है। चलिए, आसिफ रशीद नई दिल्ली से हमारे साथ है। आसिफ, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ा रिलीफ इमरान खान को ये नजर आ रहा है कि इमरान खान को एक बड़ा रिलीफ इस वक्त मिल रहा है जब उन्हें 2 हफ्ते के लिए अल कादिर ट्रस्ट मामले में जमानत मिल रही है। लगता है कि आसिफ के साथ हमारा ऑडियो कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे आसिफ रशीद से और जो विजुअल्स है वहां अब तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चले कि इमरान खान को पाकिस्तान की इस हाई कोर्ट में आज ही जो है हाजिर होना था, लेकिन आज वो नहीं हो पाए हैं क्योंकि आज हाई कोर्ट के अंदर ही वो थे, लेकिन वो दूसरे मामले को लेकर थे। एक बार फिर से फैसल से आसिफ से हम राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। आसिफ, क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि कल से ही जो हमने देखा कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसमें मुदाखलत की और उसके बाद रेफर किया गया है इसी कोर्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और वहां पर 2 हफ्ते की जमानत मंजूर हुई है इमरान खान के हक में, यानी कोर्ट इमरान खान पर बड़ी मेहरबान नजर आ रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से 2 हफ्ते के लिए जमानत मंजूर कर ली गई है और जो मुअज़्ज़ज़ जज है उनकी जानिब से यही कहा गया है कि दलाइल सुनने के बाद जमानत में तौसी या उसे खारिज करने के लिए हतमी फैसला लिया जा सकता है, लेकिन यह अगली समाअत को लेकर जो 2 हफ्ते के बाद इसी कोर्ट के अंदर इसी मामले को लेकर होगी। अल कादिर ट्रस्ट मामले में इसी अदालत ने इमरान खान की गिरफ्तारी कानूनी करार दी थी, लेकिन आज इसी अदालत ने एक बेंच ने इमरान खान को 2 हफ्ते के लिए जमानत दे दी है। बड़ा रिलीफ इमरान खान के लिए तस्वुर किया जा रहा है। आसिफ, जानना चाहेंगे कि
क्या पाकिस्तान की जो अदलिया है वो इमरान खान पर मेहरबान नजर आ रही है? क्योंकि 2 हफ्ते की जो मंजूर की गई है उनके हक में जो जमानत है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि इसी अदालत ने उनकी गिरफ्तारी को जायज करार दिया था। देखिए हिलाल, मैं इस वक्त पहले आपको एक बड़ी खबर पाकिस्तान से दे दूं, जो इसके बाद मैं इमरान खान वाले आपके सवाल पे आऊं, क्योंकि एक दिन के अंदर 2 बार कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जाए ये बहुत कम होता था। थोड़ी देर पहले काबीना का इजलास खत्म हुआ था, तो फिर से फेडरल कैबिनेट का इजलास 4:30 बजे बुलाया गया है और पाकिस्तान के अंदर इमरजेंसी लगाई जा सकती है, क्योंकि ये इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बैठे खुद लोग कंफर्म कर रहे हैं, क्योंकि ये जो काबीना की मीटिंग होने जा रही है इस मीटिंग से पहले ही सिफारिश कर दी गई है शहबाज गवर्नमेंट की तरफ से कि पाकिस्तान के अंदर इमरजेंसी नाफिज की जा सकती है। दैट मींस शायद ऐसा भी हो सकता है कि जो सितंबर अक्टूबर के आसपास हुकूमत बनी थी उसकी लास्ट यानी तकरीबन 15 मिनट के बाद लास्ट कैबिनेट मीटिंग हो सकती है। एक दिन के अंदर ये दूसरी मीटिंग होगी, 4:30 बजे दोबारा इसका आगाज होगा और 6 बजे के आसपास लगभग चीजें क्लियर हो जाएंगी। उससे पहले पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से इसकी सिफारिश कर दी गई है। दूसरा जो आपका सवाल है, इमरान खान के लिए 24 घंटों के दौरान 3 किस्म की राहत आप कह सकते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट से अदालत उज़्मा का बड़ा फैसला आया, जिसके बाद उनको रात को एक मेहमान की तरह वहां पर ट्रीट किया गया। फिर आज जब अदालत में गए तो सुबह चूंकि एक केस में उनकी समाअत थी, वो था तोशाखाना केस, चूंकि जब गिरफ्तारी हुई थी उसमें सबसे पहले उन पर जो इल्जाम तय किए गए थे तो वो फर्द जुर्म आयद की गई करने के बाद 24 घंटों के अंदर ही वो हट गई, यानी उस केस पर स्टे लगा दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। पहली राहत वो थी। उसके बाद ये जो दूसरा केस था, सख्त सिक्योरिटी के बीच पूरे सिक्योरिटी के हिसार में वो अदालत के अंदर मौजूद थे, पिछले दरवाजे से लाया गया था, बाहर गिरफ्तारियां हो रही थी और सब कुछ ठीक ठाक नहीं था। लेकिन इस दौरान पीटीआई वर्कर्स को एक अच्छी खबर सुना दी गई कि अब इस मामले में 2 हफ्तों के लिए उनको न सिर्फ जमानत मिली है बल्कि फिलहाल वो अपने घर भी जा सकते हैं इन 2 हफ्तों के वक्त में, यानी वो सरकारी गेस्ट हाउस में नहीं रहेंगे। इन सब के बीच में इमरान खान के लिए जो आप अदलिया के मेहरबान होने की बात कर रहे हैं, इसमें भी अदलिया 2 धड़ों में अभी तक हम तकसीम होते देख रहे थे, क्योंकि इस वक्त भी 2 जजेस की तरफ से जबरदस्ती वहां पर क्लेम किया गया कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, जो कुछ मुल्क के अंदर हो रहा है उस पर जस्टिस मोहसिन भी कह रहे थे कि मुल्क की सलामती को जो खतरात लाहक हैं उसके लिए जिम्मेदार सीधे तौर पर पीटीआई या इसके साथ जुड़े हुए लोग हैं, यानी इमरान खान को टारगेट करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन कुल मिलाकर यह बड़ा फैसला है और 3 अलग अलग फैसले, तोशाखाना केस को स्टे लगाना, इस केस में 2 हफ्ते की जमानत मिलना, वापस जब आएंगे तो इस वक्त हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी में भी उनको रखने का फैसला जो है कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वही बात दोहराई है। दैट मींस जो उनके अपने पास 12 कमांडोज हैं, जिनमें उनके 9 अपने कमांडोज हैं जो ऑलरेडी उनके साथ जमान पार्क से लेकर कोर्ट तक रहते थे, लेकिन वो तो रहेंगे। अगर इस वक्त यहां पर रोकना चाहूंगा, अगर फौरी रिलीफ इमरान खान को मिल गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि जो रेंजर्स है वो अभी भी जो इस्लामाबाद की हाई कोर्ट है उसके बाहर ही है और अभी भी इंटरनेट हम देख रहे हैं बंद ही हैं, क्योंकि सरकार जो वहां की है वो इस तैयारी में है कि इमरान खान के खिलाफ जो पिछले 1-2 दिन के अंदर 2-4 केसेस रजिस्टर किए गए हैं उनमें उनकी जमानत अभी नहीं हुई है और अगर वो इस्लामाबाद की कोर्ट से बाहर निकलते हैं तो उसके बाद उन्हें एक बार फिर से गिरफ्तार किया जा सकता है। खदशात लगातार अभी भी हैं कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है और इसके लिए राना सनाउल्लाह ने इशारा भी दिया है। बिल्कुल मुमकिन है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा। लेकिन एक चीज और भी जो पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि 10 अलग अलग वारंट्स गिरफ्तारी के अभी भी रेंजर्स के पास हैं, अलग अलग केसेस में 144 प्लस केसेस लगाए गए हैं, 10 वारंट्स है। दैट मीन ऐसा भी हो सकता है कि दोबारा उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन एक चीज हमें यह भी याद रखना होगा, अगर ऐसा होता है तो फिर यह अदालत के फैसले की सीधे तौर पर तौहीन होगी, क्योंकि अब से आधा घंटा पहले एक और बेंच तश्कील दिया गया, खुसूसी बेंच, कि क्या इमरान खान की गिरफ्तारी होगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल था। तो उसको लगभग क्लियर करते हुए उसके जवाब में जो 5 अलग अलग जजेस बनाए गए, 5 रुकनी बेंच बनाए गए और ये स्पेशल बेंच होगा, उस बेंच को फैसला करना है, मुशावरत होगी, वो हालात को भी देखेंगे, केसेस की नवीयत को भी देखेंगे, केसेस को समझेंगे और उसके बाद गिरफ्तारी अगर फिर से होती है तो क्या होगा, ये सारी चीजें देखते हुए ये बेंच जाकर मुशावरत करेगा, अपनी रिपोर्ट रखेगा सुप्रीम कोर्ट से पहले अदालत में, जो लाहौर हाई कोर्ट, माफ कीजिएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो उसके बाद ये सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर रेंजर्स ऐसा पहले कर लेते हैं तो फिर सीधे तौर पर आप वही जो इल्जामात लग रहे थे कि सियासी तौर उनसे इंतकाम लेने की कोशिश है, फिर वही, क्योंकि पाकिस्तान मीडिया इस वक्त बड़े आउटलेट से जो रिपोर्ट कर रहे हैं कि 10 वारंट्स अभी भी रेंजर्स के पास हैं और जिस पिछले दरवाजे से उनको निकाला जाना है, यानी जहां से उनको लाया गया था वहीं से निकालना है, वहां पर इस वक्त तकरीबन 50 प्लस रेंजर्स हैं। तो शायद गिरफ्तारी की भी दोबारा तैयारी। और दूसरी बात यह समझ में आ रही है कि इस वक्त काबीना के इजलास एक दिन में दूसरी बार बुलाना, पहले ही इमरजेंसी की सिफारिश करना, तो वहां पर इमरान खान के साथ फिर गलत हो सकता है। यह शायद कुछ पॉजिटिव साइंस अभी तक इमरान के लिए नहीं है।
यहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक और बड़ी खबर आ रही है कि जितने भी केसेस अभी 2 से 4 के करीब जो केसेस हैं इमरान खान के खिलाफ जो 1-2 दिन के अंदर लगाए गए थे, उसमें यही अपडेट मिल रहा है कि उन केसेस की समाअत भी शुरू हो गई है। और इस हवाले से इमरान खान के जो वकला है उन्होंने इमरान खान के हक में जमानत के जो कागजात है वो ऑनरेबल कोर्ट के अंदर पेश किए हैं और उस पर अब समाअत भी शुरू हो गई है। लेकिन आसिफ, एक बार फिर से, क्योंकि आपने पहले ही इस स्पेशल रिपोर्ट की इब्तिदा में ही आपने कहा कि इमरजेंसी के चांसेस हैं, लेकिन क्या उसके लिए जो बाकी नॉमेनक्लेचर है क्या उसको पूरा किया गया है? क्योंकि इमरजेंसी लगने के भी कुछ जो हालात होते हैं, क्या वो पहले फिट हैं तो कि उसके बाद ही अब इमरजेंसी लगाई जा सकती है? हालांकि अभी हम देख रहे हैं कि वाज़ेह तौर पर पाकिस्तानी मीडिया से इस तरह की कोई खबर नहीं आई है। देखिए, 5-6 बड़ी चीजें हैं जो हमें पिछले 48 घंटों के दौरान देखनी है। जनरल हेडक्वार्टर, जिसमें 1989 में पहली मर्तबा जब हमला किया गया तो वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने किया। जीएचक्यू पर हमला होने का मतलब है सिक्योरिटी थ्रेट्स एक कंट्री के अंदर या स्टेट को होना। पहला ऑप्शन, वो सरकार सीधे तौर पर उसके लिए जिम्मेदार थी, लेकिन उसमें आर्मी को भी घसीटा गया। फिर दूसरी खबर ये, जहां पर 100 से ज्यादा ऑफिशियल्स को इमरान खान की सपोर्ट में विद इन जीएचक्यू गिरफ्तार किया गया। उनकी बहुत सारे बताया जाता है कि उनकी अहलिया भी कई लोगों के साथ थी, लेकिन उस वक्त उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये दूसरा साइन है। तीसरा, पेशावर के अंदर नॉर्दर्न पार्ट में पाकिस्तान का सबसे बड़ा आर्मी का कैंट है, उसको तोड़ना। फिर वॉर मेमोरियल वहां पर, उसको तोड़ना। फिर सड़कों पर 2 बड़े प्रोविंसेस जहां पर इलेक्शंस होने थे, यानी 14 मई, सिर्फ 2 दिन का आप यूं कह सकते हैं, सिर्फ 24 ही घंटे थे कानून के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक 14 मई के बाद वहां इलेक्शंस करवाने थे। तो 48 घंटे भी नहीं बचे हैं, यूं कह सकते हैं 24 घंटे से भी कम का वक्फा है। तो वो लवाजमात पूरी नहीं हुई हैं। उससे पहले आर्मी फ्लैग मार्च कर रही है दोनों प्रोविंसेस में। सरकार की नीयत वहां खराब कितनी थी वो उससे दिख रहा है, वो चाहती नहीं थी, तो अब तो वो हालात से वहां खुश थी। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया। और शहबाज शरीफ का जो अब का स्टेटमेंट है, अभी जब वो अंदर दाखिल हुए काबीना की मीटिंग से पहले, तो उन्होंने कहा कि मुल्क के लिए खतरात पैदा किए गए, हम मुआशी बहरान से गुजर रहे हैं, लेकिन इक्तिसादी बदहाली के बीच पीटीआई ने हमें इस तबाही की तरफ धकेल दिया। दैट मीन्स सब कुछ हुकूमत के पास अभी नहीं है और वो सब आर्मी के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाह रही थी। उसका भी एक जो वो ठीकरा फोड़ना चाह रहे हैं पीटीआई वर्कर्स पर, और इससे बड़ा कोई मौका नहीं। और जो अभी अब कह रहे थे कि 3-4 और केसेस में समाअत कर दी गई, मैं शुरुआत से कह रहा हूं कि इमरान खान को गिरफ्तार करने के अलावा कोई भी रास्ता जो है वो हुकूमत नहीं चाहती। बिलखुसूस जो इस वक्त पीडीएम की हुकूमत है वो चाहती ही नहीं है। यही वजह है कि बाहर हमारी जो जानकारी है या पाकिस्तान की कुछ मीडिया आउटलेट्स जो बता रहे हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं कि 10 अभी भी गिरफ्तारी के वारंट्स उनके पास हैं, अंदर फिर से केसेस की समाअत। दैट मींस कि जब तक इमरान खान बनीगाला वापस जाने का उनके पास ऑप्शन है, वो जब तक जाते हैं तब तक हालात को यहीं से खराब करके दोबारा से इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन दिखता ही नहीं। ये तो वहां के इंटीरियर मिनिस्टर ने भी थोड़ी देर पहले कंफर्म कर दिया है। बिल्कुल, आज से बड़ी खबर आ रही है, इमरान खान के सभी मुकदमात में जमानत मंजूर की गई है। फिलहाल आसिफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस स्पेशल रिपोर्ट में जुड़ने के लिए। लेकिन पाकिस्तान से ही ये बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये खबर आ रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के तमाम मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली है। और इस तरह से जितने भी आज के मुकदमात जो है ऑर्डर पे थे, और इनमें सभी मामलात में, सभी मुकदमात में इमरान खान को जमानत मिल गई है। बड़ी खबर पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आ रही है। पहले सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर इमरान खान के हक में आ गई थी, लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पे दर पे पहले जो अलकादिर ट्रस्ट मामले में उन्हें जमानत 2 हफ्ते के लिए मंजूर की गई है, वहीं पर अब बड़ी खबर पाकिस्तान मीडिया से यह आ रही है कि इमरान खान के तमाम मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस हवाले से उनके जितने भी मुकदमात में उनको अबूरी जमानत जो है मंजूर की गई है। इमरान खान के हवाले से बड़ी खबर, तमाम मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर। और इस तरह से पीटीआई और खासतौर पर इमरान खान के लिए इससे पाकिस्तान के अंदर एक सबसे बड़ा रिलीफ तस्वर किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान जिन सूरत हाल से भी गुजर रहे हैं, इक्तिसादी बदहाली से, अगर जो पाकिस्तान जूझ ही रहा था, लेकिन कुछ वक्त से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से सियासी गहमा गहमी वहां पर है, तो इस तरह से जो पॉलिटिकल आदमी में इस्तेकाम है, जो डिस्टेबिलिटी है, वो यहां पर खास नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह से कोर्ट इमरान खान पर मेहरबान देखी जा रही है, उस पर जो पाकिस्तान की सरकार है वो काफी खफा नजर आ रही है। क्योंकि इससे पहले जो मीटिंग अभी वजीर आजम की सदारत में थी, और उसमें जो वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ की तकरीर थी, तो उसमें उन्होंने जजेस को और अदलिया को खासा निशाना बनाया। और इस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो जुडिशरी है वो भी 2 पेजेस पे नजर आ रही है। और इस तरह से पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और जो कानूनी जो मामलात है उसमें
अदम इस्तेकाम नजर आ रहा है। इमरान खान के तमाम मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर, पाकिस्तान मीडिया आउटलेट से यह खबर जारी की गई है। और इस तरह से इमरान खान क्या आज ही अपने घर बनीगाला जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कल उन्हें सरकारी गेस्ट हाउस में रखा गया था और अदालत के वो मेहमान थे। और इस तरह से पूरी जो फौज आज भी वहां पर नजर आई, क्योंकि रेंजर्स जो खासतौर पर वहां पर आज आए हुए थे और उन्हें कोशिश थी कि इमरान खान को दूसरे मामलात में गिरफ्तार किया जाए। लेकिन खबर यही है कि सभी मामलात के अंदर उन्हें मंजूरी जो है जमानत की वो मिल चुकी है। क्या कोई और अरेस्ट वारंट उसके खिलाफ है, ये अभी तय नहीं है। लेकिन बाज जरा ये भी कहते हैं कि पुलिस जो पाकिस्तान की क्योंकि 150 या 125 के करीब जो केसेस इमरान खान के खिलाफ हैं, तो किसी न किसी तरह से सरकार इस हक में है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सके। चले, इमरान खान को सभी केसेस के अंदर मंजूरी मिल चुकी है। ये पाकिस्तान मीडिया से अभी ब्रेकिंग खबर आ रही है जो हमने आपके साथ भी शेयर की हुई है। लेकिन हम वापस वादी कश्मीर का भी रुख करते हैं, क्योंकि यहां पोलो वे के अंदर जो स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के तहत जो आज यहां पर रिनोवेशन हुई है उसका जायजा लेते हुए और उसके बाद इनॉग्रेशन जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया है। मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर जो आज यहां पर आए हुए थे, उन्होंने पोलो व्यू का जिसका नक्शा ही बदल दिया गया है और कहा गया है कि ये स्मार्ट सिटी प्रोग्राम का एक हिस्सा है। और इस तरह से आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ जो सूबाई की एडमिनिस्ट्रेशन थी और पर्टिकुलरली जो श्रीनगर की एडमिनिस्ट्रेशन थी वो भी साथ थी। और यहां पर उन्होंने बाइसिकल शेयरिंग सिस्टम जो है उसका भी इनॉग्रेशन किया, बल्कि उन्होंने कई एक जगहों पर इसका ऑनलाइन इनॉग्रेशन भी किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस वक्त उस मौके पर एक गुफ्तगू भी की थी मीडिया के नुमाइंदों के साथ। वो मुख्तसर गुफ्तगू आपके साथ शेयर करेंगे और उसके बाद फैसल रियाज हमें इस खबर के हवाले से मजीद अपडेट करेंगे। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। हृदय से बधाई देता हूँ। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये एक ऐसी मार्केट बनाई गई है जहाँ वायर हो, टेलीकॉम के फाइबर वो सब अंडरग्राउंड कर दिए गए। एक बेहतरीन मार्केट जो दिन रात। चलिए, इसी खबर को लेकर फैसल रियाज हमारे साथ मौजूद है। फैसल रियाज, जानना चाहेंगे कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के तहत जो आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पोलो व्यू का दौरा किया, काफी खुश और खरम नजर आ रहे थे और उनका कहना है कि एक मुकम्मल प्रोजेक्ट है और काफी खुश नजर आ रहे थे। क्या क्या आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की मसरूफियात रही हैं, क्योंकि हमने देखा कि जो बाइसिकल शेयरिंग सिस्टम था उसका भी उन्होंने इनॉग्रेशन किया, कई सारी गाड़ियां भी यहां पर थी। आखिर ये विजिट था क्या और आज हुआ क्या? देखिए, बिल्कुल हिलाल, जब हम पोलो व्यू की बात करते हैं तो काफी टाइम से वहां पे काम चल रहा था, स्मार्ट सिटी के तहत वहां पे काम चल रहा है। और जो नक्शा था, पुराना नक्शा पोलो व्यू मार्केट, वो पूरी तरीके से तब्दील किया गया। अब उसको एक फॉरेन लाइन्स पे बनाया गया, यानी पहले वहाँ वो मोटरेबल जोन था, वहां से गाड़ियां भी चलती थी, तो उसको अब नॉन मोटरेबल जोन करार दिया गया। वहां पे डिवरी स्टूल्स लगाए गए और ट्रैफिक प्रिवेंशन सिस्टम भी लगाया गया, जो कि पहली बार वो सिस्टम यहाँ पे श्रीनगर खासकर कश्मीर वादी में जो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। यानी वहां पे एक पोल्स लगाए गए, बोलेट्स जिन्हें कहते हैं, उनको ऑटोमेटिक स्विच रखा गया है। जब इमरजेंसी होगी, इमरजेंसी के टाइम स्विच दबाकर उन बोलेट्स को नीचे किया जाएगा, फिर गाड़ी अंदर आ सकती है। और उसके बावजूद वहां पे जो सारी वायरिंग है, यानी जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी वायर्स है या उसके साथ साथ जो कम्युनिकेशन की वायर्स हो, उनको सभी को अंडरग्राउंड किया गया और बड़ा ब्यूटीफुल भी उसको बनाया गया है। और बाकायदा तौर पर आज मनोज सिन्हा ने उसकी इनॉग्रेशन किया और उसको आज दुकानदारों के लिए खोला गया। हालांकि दुकानदार वहां पे ऑलरेडी रहे थे, लेकिन काफी ज्यादा इनकन्वीनियंस के बाद ही आज को इनॉग्रेट किया गया। अब दुकानदार भी खुश है और काफी ज्यादा मेहनत के बाद, ये कोशिशों के बाद ये सपना पूरा हुआ कि पोलो व्यू अब फॉरेन व्यू लग रहा है, बाकायदा तौर पर बड़ा खूबसूरत दिख रहा है। कि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ये रखी गई है। एक तो वो वायर फ्री मार्केट बनाया, पहला मार्केट बनाया वायर फ्री श्रीनगर का। उसके साथ साथ अब सीटिंग अरेंजमेंट भी वहां पे किया गया पे चिनार लगे हुए, उनके अराउंड के अब लोग बैठ भी सकते हैं। उसके साथ साथ ये वो खरीदारी भी कर सकते हैं। उसी के साथ साथ जो बाइसिकल शेयरिंग सिस्टम स्मार्ट सिटी के तहत ही एस्टेब्लिश किया गया था, इनिशिएट किया गया था यहाँ पे
तो करीबन 100 के करीब स्टेशन जो है पूरे श्रीनगर सिटी में रखे गए हैं, उनका भी इनॉग्रेशन हुआ पोलो व्यू से। और करीबन 1000 के करीब साइकिल्स वहां पे है जो बाज़ाब्ता तौर पर इनॉग्रेट किए गए हैं पूरे शहर में, जहां तक अब लोग उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, अपनी राइड्स ले सकते हैं और वहां पे बाज़ाब्ता तौर पर पैसे भी दे सकते हैं। और इसी के साथ साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट कार्स का भी आज डेडिकेट की गई थी स्मार्ट सिटी के फंड से, उनको ट्रैफिक सिटी श्रीनगर को दिए गए। उसमें से 3 मैनेजमेंट कार्स है जो कि बड़ी मॉडर्न गाड़ियां हैं जो कि फॉरेन में देखी जाते थे। उसके साथ साथ टोइंग मेन्स जो है वो भी अब डेडिकेट किए गए, वो फंड से लाई गई थी, अब वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट को दी गई ताकि ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है बाज़ाब्ता तौर पर ठीक रहे। इसके साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर का आज राजभवन में भी एक प्रोग्राम था अर्बन लोकल बॉडीज का, जहां पे करीबन 25 डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो आज इनॉग्रेशन की गई राजभवन से, जिसमें जो हमारे मुख्तलिफ जो हमारे अर्बन लोकल बॉडीज 40 के करीब पूरे जम्मू कश्मीर में है, चाहे वो गांव देहात के हो या बाकी जम्मू के हो, यहाँ पे हो, वहां पे प्रोजेक्ट्स बनाए गए थे। खासकर जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मसला है उसके हवाले से सेंटर्स बनाए गए थे, सॉलिड मैनेजमेंट सेंटर, जहां से अब कूड़ा करकट जो जमा कर कलेक्ट करके वहां पे एक जगह पे रखा जाएगा, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट भी किया जाएगा। उसी के साथ साथ ये 9 लेकिन फैसल, हम जब ये सारी फैसिलिटीज, सारी सहूलियात देखते हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के आते हुए आज ये सारा जो है ऑनलाइन ही था, सब कुछ दस्तयाब था, लेकिन इसको मेंटेन करना हमेशा एक चैलेंज रहा है। और हमने देखा कि कई सारी चीजें शहर श्रीनगर के अंदर मुतारिफ की गई हैं, लेकिन वक्त बीतते हमने देखा कि वो जो उसका एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाता है। हमने देखा कि ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स लगाई गई हैं, आज हम उसका हाल देख रहे हैं, और आज स्मार्ट सिटी बनाई गई है, और जहां से भी हम देख रहे हैं, खासतौर पर पोलो व्यू से जाते हैं तो एक खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है, लेकिन फिर मेंटेन नहीं हो पाता है। देखिए बिल्कुल ये बात भी सही है कि जब कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे बनता है तो उस पर पैसा लगता है, तो अच्छा खासा उसको तैयार भी किया जाता है, लेकिन ये कमी भी रही है कि जो फिर मेंटेनेंस का जो मैकेनिज्म रहा है पूरे जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर वादी में, वो कहीं ना कहीं लैक है। खासकर जहां तक आपने भी ट्रैफिक लाइट्स की बात की, तो काफी टाइम से यहाँ की जो लाइट्स हमारी वो डिफेक्ट बैठी हुए। अभी बताया जा रहा है कि इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ किया जाएगा, हालांकि वो अभी हुआ नहीं, लेकिन जो अभी भी जो हमारी जो पुरानी लाइट्स है वो अभी भी डिफंग है, अभी भी उनसे कोई काम नहीं लिया जा रहा है। हम ये कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो हमारा जो मेंटेनेंस का जो प्रोसेस होना चाहिए, यानी अगर किसी जगह पे कोई कमी आई, कोई चीज खराब होगी, उसको फौरी तौर पे जो है रिपेयर करना चाहिए, जल्दी से उसको ठीक करना चाहिए। कहीं ना कहीं वो अभी भी लैक है। अगर अभी स्मार्ट सिटी का इनिशियल स्टेज ही है, उनके प्रोजेक्ट्स बन ही रहे, तो तवक्को यही रखेंगे कि स्मार्ट सिटी शायद बाकी डिपार्टमेंट की तरफ न करे, जिस तरीके से अभी ये कोशिशें की जा रही हैं कि शहर को खूबसूरत बनाया जाए, कई सारी सहूलियात से लेस किया जा रहा है। फैसल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस इवेंट को लेकर जो आज शहर श्रीनगर के अंदर मुनक़द हुआ, इस हवाले से पूरी जानकारी देने के लिए, कुछ आदाद शुमार और उसके साथ साथ जो टेक्निकल चीज़ें हैं उस हवाले से हमें आगाह करने के लिए। लेकिन बात अभी भी यही है कि अगर कोई चीज़ बनी है तो उसको संभालना, उसको मेंटेन करना हर किसी की जिम्मेदारी है। ये पब्लिक की भी जिम्मेदारी है और ऑफिशियल्स की भी जिम्मेदारी है, मुख्तलिफ दफातर की भी जिम्मेदारी है। लेकिन बाज़ औक़ात हमने देखा कि आज इस इलाके के अंदर सेहत सफाई का बहुत ख्याल रखा गया। क्या 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन के बाद भी श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एहलकार यहाँ पर मुतहरिक दिखेंगे, वो देखने वाली बात होगी। तो नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमान अल्लाह।